यानी साधनापाद के विषय में जानेंगे और समझेंगे। साधनापाद में क्या साधन, अभी समाधिपाद में हमने जाना कि समाधियां कितने प्रकार की होती हैं और उनमें आने वाली क्या बाधा होती हैं और क्या वृत्तियां होती हैं और समाधियों के कितने प्रकार होते हैं। अब उन वृत्तियों से कैसे बचें और उन बाधाओं से बचते हुए समाधि की उन अवस्थाओं में जो पातंजलि ऋषि समाधि पाद में बताए हैं, समाधि की अवस्थाओं में स्थित होने के लिए हमें किन साधनों का प्रयोग करना पड़ेगा, किन साधनों के द्वारा हम उन स्थितियों में स्थित हो सकते हैं। तो आज समझेंगे साधना पाद के प्रथम सूत्र को। तो प्रथम सूत्र में पातंजलि ऋषि क्या सूत्र दे रहे हैं और समझेंगे उसकी क्या गहरी व्याख्या है। साथियों, मैं योगी हमदर्द गिरी आप सभी के चैनल योगी हमदर्द गिरी में स्वागत करता हूं। आप सभी को बहुत बहुत प्रेम। साथियों, अभी हमने पिछला विषय समाधिपाद पिछला खंड का समापन किया है। आज हम पातंजलि योग दर्शन के दूसरे खंड यानी साधनापाद के विषय में जानेंगे और समझेंगे। साधनापाद में क्या साधन, अभी समाधिपाद में हमने जाना कि समाधियां कितने प्रकार की होती हैं और उनमें आने वाली क्या बाधा होती हैं और क्या वृत्तियां होती हैं और समाधियों के कितने प्रकार होते हैं। अब उन वृत्तियों से कैसे बचें और उन बाधाओं से बचते हुए समाधि की उन अवस्थाओं में जो पातंजलि ऋषि समाधि पाद में बताए हैं, समाधि की अवस्थाओं में स्थित होने के लिए हमें किन साधनों का प्रयोग करना पड़ेगा, किन साधनों के द्वारा हम उन स्थितियों में स्थित हो सकते हैं। तो आज समझेंगे साधना पाद के प्रथम सूत्र को। तो प्रथम सूत्र में पातंजलि ऋषि क्या सूत्र दे रहे हैं और समझेंगे उसकी क्या गहरी व्याख्या है। पर पातंजलि ऋषि सूत्र में कह रहे हैं, तप स्वाध्याय ईश्वर प्राणानानि क्रिया योग। तो इन शब्दों के अलग अलग अर्थों को समझते हैं जिससे कि हम सूत्र के सही अर्थ को समझ सकें। सही अर्थ के लिए तो गहरी व्याख्या आवश्यक है, लेकिन शब्दों का अर्थ समझने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर पहला शब्द जो पातंजलि ऋषि प्रयोग कर रहे हैं, तप स्वाध्याय, यानी कि तप के द्वारा। यहाँ यह समझना आवश्यक है तप क्या है। तप का अर्थ लोग बहुत अलग अलग अर्थों में लेते हैं। तप का सही जो अर्थ है वो ये है कि हम अपने मन की वृत्तियों को अपने स्वयं के नियंत्रण में करें, मन की चंचलता को समाप्त करके। जिस तरह से एक कुशल घुड़सवार एक घोड़े को साधता है, एक बिगड़ैल घोड़े को साधता है, अत्याधिक चंचल घोड़े को भी साधता है, इसी तरह हमारा मन अत्याधिक चंचल है। जिस तरह की आसानी से घोड़ा नहीं सधता, लेकिन जब एक बार सध जाता है तब वो परेशान नहीं करता। जिस तरह से आप चाहते हैं उस तरह से व्यवहार करता है। यही हमारे मन की स्थिति है। जब हम ध्यान के द्वारा, मेडिटेशन के द्वारा, किसी भी माध्यम के द्वारा जब मन को स्थिर करने का प्रयास करते हैं, तो जिस विषय पर हमने अपने मन को स्थिर करने का प्रयास करते हैं, ये बार बार वहां से भागने का प्रयास करता है, उछलता है, कूदता है, लेकिन आपकी निरंतरता इसको वहां पर स्थिर बनाए रखती है। तो यहाँ पर इस चीज को समझना चाहिए कि यहाँ पर नियम, अभी विषय बाद में आएगा, तो यहाँ मैं नियम से संबंधित एक उदाहरण, एग्जाम्पल आपको देना चाहूंगा। अभी नियम का विषय अलग बाद में आएगा,
लेकिन मैं उदाहरण यहाँ पे दे रहा हूँ, वहां अलग बात आपको बोलूंगा, अलग बात से समझाऊंगा। क्योंकि चंचल मन को नियंत्रण में करने के लिए नियम बहुत ही आवश्यक है। जब तक हम अपने जीवन का एक नियम नहीं बनाएंगे तब तक ये सब संभव नहीं है। नियम कोई भी हो सकते हैं, अच्छे भी हो सकते हैं, बुरे भी हो सकते हैं। जहां तक हो सकता है आप अच्छे नियम बनाएं, और अगर कोई गलत नियम भी है, यहां मैं आपको प्रोत्साहित नहीं कर रहा हूं कि आप गलत नियम बनाएं, गलत कार्यों के लिए नियम बनाएं। जितने कार्य करें आप सात्विक दृष्टि से करें। लेकिन यहां पर जो मैं नियम का जो आपको एग्जाम्पल उदाहरण देने वाला हूं वो थोड़ा अलग है। तो उस अलग से, जो कि एक सात्विक क्रिया नहीं है, फिर भी उसका इतना महत्व हो सकता है, तो आप समझिए एक सात्विक नियम का कितना बड़ा फल प्राप्त हो सकता है। एक ही स्थान पर, एक ही जगह पर दो लोग रहते थे आमने सामने। एक नास्तिक था, एक बहुत बड़ा आस्तिक था। जो आस्तिक व्यक्ति था रोज प्रतिदिन भगवान शंकर पर, अपने घर से 2-3 किलोमीटर दूर भगवान शंकर के शिवलिंग पर दूध अर्पित करके आते थे, वो दुग्धा अर्पण करके आते थे। और वहीं पर जो नास्तिक व्यक्ति था वो उसकी इन क्रियाओं से चिढ़ता था, तो उसे वो चिढ़ाने के लिए वो भी जाता था और वो शिवलिंग को वो दूध चढ़ाते थे, और वो उन्हीं के सामने शिवलिंग पर 2-3 लाठियों के प्रहार करता था। वो चिढ़ता था, गुस्सा होता था, उसे मजा आता था। लेकिन ये नियम वर्षों से बना हुआ था। वर्षों से उस व्यक्ति को रोज जाना और महादेव पर, शिवलिंग पर दुग्धार्पण करना, और उस दूसरे नास्तिक व्यक्ति का प्रत्येक दिन जाना और लाठी से प्रहार करना। ये एक नियम दोनों का बना हुआ था। नियम है। एक दिन शहर में या गांव कहिए, बहुत बड़ा तूफान आया, और साथियों उस तूफान की स्थिति ये थी, सभी कुछ जलमग्न हो चुका था। लोग अपने प्राण बचाने के लिए, लोगों को अपने प्राण बचाना मुश्किल हो रहा था। अपने प्राण बचाना ही एक बहुत बड़ा कार्य हो रहा था। तो ऐसी स्थिति में जहां की त्राही तराही मची थी, अपनी अपनी जान बचाने की पड़ी थी, तो सुबह का समय, जो कि निश्चित समय था, जिस समय की वो एक आस्थावान व्यक्ति रोज महादेव भगवान के पास उनको शिवलिंग पर दुग्धार्पण करके आता था, और दूसरा नास्तिक वो भी अपने नियम का पालन करता था। लेकिन इतने बड़े तूफान में, जहां की बहुत सारी जानें गई थी, जानें जा चुकी थी, और बहुत स्थिति गंभीर थी, ऐसी स्थिति में भी जो ईश्वर को मानता ही नहीं था और रोज लाठी से प्रहार करता था विग्रह के ऊपर, उस दिन आस्तिक व्यक्ति था, वो नहीं पहुंचा। उसे अपनी जान की फिक्र थी और भी बहुत सारी व्यवस्थाओं की फिक्र थी। लेकिन नास्तिक को ये मन में गहरे से बैठ गया था, मुझे ये रोज करना है। तो उसने ये एक नियम बना लिया था, और इस नियम के अंतर्गत वो ये कार्य निरंतर करता था। और आज भी तूफान की स्थिति में, इतने भयंकर तूफान की स्थिति में, उसने अपना कार्य नहीं छोड़ा, और वो अपने निश्चित समय पर भगवान महादेव के समक्ष पहुंचा और लाठी लेकर, और नियमानुसार उसने लाठी से प्रहार किया। जैसे ही उसने विग्रह के ऊपर लाठी से प्रहार किया, प्रत्यक्ष महादेव उसके सामने प्रकट हो गए और खुश हो गए, और बेटा क्या आपको मांगना है मांगिए। तो अब वो हक्का बक्का, आगे आप स्वयं खुद समझ सकते हैं
ईश्वर के दर्शन कभी खाली नहीं जाते, उसे क्या मिला होगा क्या नहीं मिला होगा ये विषय मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं। मैं अपनी कथा छोटी सी यही समाप्त करूंगा। तो यहाँ पर पातंजलि ऋषि जो हमें सूत्र दे रहे हैं, जैसा कि तप के विषय में बताया गया, अपने विकारों पर, अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण करना। तो यहां पर तप से अर्थ आप ये समझें, शब्द है स्वाध्याय। तो स्वाध्याय से अर्थ है कि आप अच्छे शास्त्रों को पढ़ें, उपनिषद पढ़ें, वेद पढ़ें। उपनिषद सरल व्याख्या है, उपनिषद पढ़ें, उनके गहरे अर्थों को समझने का प्रयास। पर शास्त्र यानी स्वाध्याय के लिए जो विशेष जोर दिया जा रहा है, उसका कारण सिर्फ इतना है कि हमारे मन में निरंतर विचार चलते रहते हैं। मन हमेशा विचारों से रिक्त नहीं होता, विचारों से खाली नहीं होता। हम साधना की अवस्था में होते हैं, मेडिटेशन की अवस्था में होते हैं, उस समय साधक की योग्यता के अनुसार मन स्थिर हो जाता है, लेकिन सामान्य अवस्था में मन के कार्य चालू रहते हैं। तो यहां पर यह निर्भर करता है कि आप अपने मन को किस तरह से पैटर्न बनाते हैं, मन के जो न्यूरो पैटर्न बनते हैं, मन को किस स्थिति में स्थिर करते हैं। तो यहां पर रजस, तमस और सात्विक तीन स्थितियां हर एक प्रत्येक चीज में पाई जाती हैं। तो ऐसे ही जब आपके मन में विचार आते हैं तो वो तामसिक विचार भी हो सकते हैं, राजसिक विचार भी हो सकते हैं और सात्विक विचार भी हो सकते हैं। तामसिक विचार यानी जो नेगेटिव थॉट्स हैं वो तामसिक विचार में आते हैं, और जो राजसिक विचार हैं यानी कि भोगों के प्रति लालसा, वो सब राजसिक विचारों में आते हैं। और सात्विक विचार वो होते हैं जिनमें ईश्वर के प्रति, लोगों के प्रति करुणा के भाव होते हैं। सभी के दुख दर्द हमारे स्वयं के अपने होते हैं, तो वो स्वाध्याय कहलाता है। तो ऐसे विषयों को हमें पढ़ना चाहिए जिससे कि हमारा विचार सात्विक स्थिति में हो। यहां यह समझना आवश्यक है, हम अपने जब विचारों को ध्यान मेडिटेशन में जाते हैं और अपने ध्यानों को रोकने का प्रयास करते हैं, वहीं अगर तामसिक विचार होते हैं तो वो इतनी आसानी से नहीं हटते, राजसिक विचार होते हैं तो वो इतनी आसानी से नहीं हटते। लेकिन सात्विक विचार जो होते हैं उनकी पकड़ इतनी ज्यादा नहीं होती, इतनी पकड़ गहरी नहीं होती, वो आसानी से हट जाते हैं और हम आसानी से समाधि में प्रवेश कर सकते हैं। यहां पर स्वाध्याय का अर्थ ये समझिए। अगला शब्द है ईश्वर प्राणी धनानी, यानी पूरी तरह ईश्वर को समर्पित होते हुए, ईश्वर को पूरी तरह समर्पण के साथ में। अब इससे अगला शब्द समझते हैं क्रिया योग। अब यहां पर क्रिया योग के विषय में पातंजलि ऋषि उल्लेख कर रहे हैं। तो साथियों, ये क्रिया योग कुछ महाअवतार बाबा जी से मिलता हुआ है। महाअवतार बाबा जी का नाम आपने सुना होगा। तो ये अष्टांग योग है, इसके 8 अंग हैं। तो क्रिया योग में 5 अंग हैं, और अष्टांग योग से ही निकला हुआ क्रिया योग है। क्रिया योग अष्टांग योग से ही निकला हुआ है। अष्टांग योग बहुत विस्तृत है और क्रिया योग थोड़ा शॉर्ट में है, और जो कि गुरु शिष्य परंपरा के आधार पर ही इसके बारे में जानकारी दी जाती है। बहुत सारी बातें इसमें गुप्त रखी जाती हैं जो गुरु शिष्य परंपरा के अनुसार ही चलती हैं। और यहां पर भी, यहां जो पातंजलि ऋषि बता रहे हैं, यहां पर भी बहुत सारी बातों का विधान है जो कि आप समझ लें, लेकिन आज के समय में उन नियमों पर चल पाना उतना संभव नहीं है। लेकिन अगर आप उन नियमों को भी पालन कर सकते हैं तो आप बहुत शीघ्र समाधि की गहरी अवस्थाओं तक पहुंच सकते हैं। तो यहां सबसे पहले समझते हैं कि उपनयन संस्कार क्या होता है और
प्रणव के विषय में मैं पीछे बता चुका हूं आपको, और गायत्री के विषय में। तो ये उपनयन संस्कार ब्राह्मणों के लिए होता है, और ब्राह्मण ही प्रणव के जाप के अधिकारी हैं, और ब्राह्मण ही गायत्री जप के अधिकारी हैं। यहां पर यह समझ लेना चाहिए ब्राह्मण कौन। बहुत गलत करते हैं, बहुत गलत अर्थ निकाल लेते हैं लोग। ब्राह्मण को एक जाति विशेष से जोड़ते हैं। हालांकि मैं भी एक ब्राह्मण जाति से आता हूं, लेकिन सिर्फ जाति विशेष से ब्राह्मण होना नहीं है। ब्राह्मण का अर्थ है ब्रह्म के साथ स्थित होना। यहां पर ब्रह्मचर्य के विषय में भी बहुत सारी भ्रांतियां हैं लोगों को। ब्रह्मचर्य का अर्थ सिर्फ एक मात्र सेक्स जैसी बात से निकालते हैं। ब्रह्मचर्य बहुत सारी स्थितियों में कार्य करता है। ब्रह्मचर्य के विषय में अलग से वीडियो बनाऊंगा, तब ब्रह्मचर्य के विषय में कितने प्रकार के ब्रह्मचर्य होते हैं और कैसे कैसे उनका पालन करना चाहिए, वो मैं सब डिटेल आपको बताऊंगा। अभी यहां पर हमें गायत्री और प्रणव के विषय में जानना है। ये भी एक ब्राह्मण को, यानी कि जो ब्रह्म में स्थित है। फिर मैं स्पष्ट कर रहा हूं, जाति से कोई अर्थ नहीं है। उपनयन संस्कार कहते हैं जो जनेऊ का संस्कार किया जाता है, जो ब्रह्म धागा होता है, जिसको कि धारण गुरु के द्वारा धारण कराया जाता है शिष्य को, वो उपनयन संस्कार होता है। और वो धागा जो ब्रह्म शक्ति है, ब्रह्म की शक्ति, अगर आप उसको पूरे सभी नियमों का पालन करते हैं, तो मैं आपको उल्लेख कर दूं, जब हनुमान जी अशोक वाटिका में भगवान सीता को ढूंढते हुए पहुंचे थे, तब उन्होंने अपनी भूख शांत करने के लिए फलों का तो सेवन किया, साथ ही वृक्षों को भी तोड़ा। तो रावण के सुरक्षा अधिकारियों ने इसका विरोध किया, युद्ध हुआ, उसमें रावण के कई पुत्र भी मारे गए। फिर अंत में सर्वश्रेष्ठ जो पुत्र रावण के सर्वश्रेष्ठ योद्धा जो थे, जिन्हें कि मेघनाथ के नाम से जाना जाता है, तो मेघनाथ पहुंचे। यहां मेघनाथ के विषय में भी मैं आपको बताना चाहूंगा, जो कि एक महान योद्धा थे और बहुत ही तपस्वी व्यक्ति थे, बहुत ही ज्यादा धार्मिक व्यक्ति थे। रावण भी बहुत ही धार्मिक व्यक्ति था। रावण या मेघनाथ कोई सामान्य व्यक्ति नहीं थे, जाति से भी ब्राह्मण थे और कर्मों से भी ब्राह्मण थे। ये राक्षस जो जोड़ दिया जाता है, इसके विषय में राक्षस, या हनुमान जी के विषय में आता है कि हनुमान जी को बंदर दिखाया जाता है, उनकी पूंछ दिखाई जाती है, जबकि ऐसा नहीं है कि हनुमान जी बंदर थे, बानर थे। हनुमान जी मनुष्य थे, और वो पूंछ क्या थी, पूंछ भी थी, लेकिन उस पूंछ का क्या रहस्य था, वो अगले वीडियोज में मैं आपको स्पष्ट करूंगा। मेघनाथ के द्वारा जब कोई अस्त्र, सारे अस्त्र उसके निष्फल हो गए हनुमान जी के सामने, तब उसने जो ब्रह्म शक्ति है, जिसको आप जनेऊ के नाम से जानते हैं, उस ब्रह्म शक्ति को अभिमंत्रित करके, मां गायत्री से ही अभिमंत्रित होते हैं जो उपनयन संस्कार है, तो उन्हें गायत्री सिद्ध होती ही है। तो उन्होंने उस जनेऊ का प्रयोग, उस अस्त्र का प्रयोग, अस्त्र के रूप में उसका प्रयोग हनुमान जी पर किया, और उसके द्वारा हनुमान जी को वो बांध पाने में सफल हुए और रावण के सम्मुख प्रस्तुत किए। तो यहां पर इस चीज को गहराई से समझ लेना है कि ये गुरु शिष्य परंपरा से दी जाने वाली चीजें हैं। मैं आपको ओम या गायत्री की दीक्षा, ये गुरुओं के द्वारा ही संभव है, गुरु ही आपको दे सकते हैं, क्योंकि यहां आपकी पात्रता, ब्राह्मण होना पात्रता नहीं है। आपके संस्कार क्या है, आप कैसे जीवन में जी रहे हैं, कैसे संस्कारों का पालन कर रहे हैं, तो उससे आप अधिकारी बनते हैं उपनयन के, उपनयन संस्कार के, और प्रणव जाप के,
और गायत्री जाप के। तो यहां पर मैं आपको बता दे रहा हूं, लेकिन बिना आप किसी से दीक्षा लिए, किसी योग गुरु से बिना दीक्षा लिए इसका प्रयोग ना करें। ये आपके लिए हानिकारक हो सकता है, अत्यंत हानिकारक हो सकता है। तो उपनयन संस्कार जो जनेऊ धारण किया जाता है विशेष मंत्रों के साथ, विशेष क्रियाओं के साथ, ये उपनयन संस्कार किया जाता है। और दूसरा, प्रणव का जो जाप किया जाता है, गायत्री का जो जप किया जाता है, गायत्री के ऋषि हैं विश्वामित्र। तो विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र की रचना की। तो ये विश्वामित्र वो विश्वामित्र हैं जिन्होंने एक अन्य स्वर्ग, अपना एक स्वतंत्र स्वर्ग बनाने की क्षमता रखते थे, और बनाया भी था अपने एक शिष्य के लिए जिसको कि त्रिशंकु के नाम से जानते हैं। त्रिशंकु के लिए विश्वामित्र ने अलग से स्वर्ग का निर्माण कर दिया था। तो इतनी शक्ति गायत्री मंत्र की है। जानकारी के लिए आप सुन लीजिए, प्रणव का जाप करना वो किस तरह सुन लीजिए, लेकिन आप बिना दीक्षा लिए इनका जाप ना करें। तो प्रणव का जाप आप समझ लें 3 ध्वनियों से बनता, आ, उ और मा। तो ये तीनों ध्वनियां मिलकर हमारे संपूर्ण शरीर को ही नहीं, संपूर्ण ब्रह्मांड में एक वर्तुल बनाती हैं, और पूरे ब्रह्मांड की ध्वनि से, क्योंकि प्रणव ब्रह्मांड की ध्वनि है। ब्रह्मांड ही जो है हमारा सृष्टि का विकास उत्पन्न ही ध्वनि से हुआ है, और वो प्रथम ध्वनि है प्रणव यानी ओम, जो कि आज हमारे नासा के वैज्ञानिक भी इस सिद्धांत को मानते हैं कि हमारी सृष्टि की उत्पत्ति ध्वनि से हुई है। और उस ध्वनि को आज भी ब्रह्मांड में कैप्चर किया गया है, और वो ओम की ध्वनि आज भी ब्रह्मांड में विद्यमान है। ब्रह्मांड के मूल में वो ध्वनि आज भी है। तो ओम का उच्चारण किस तरह से करना है, जो कि आप ओम का उच्चारण आप कर सकते हैं, लेकिन गायत्री का उच्चारण और उपनयन संस्कार ये बिना गुरु के ठीक नहीं है, इनके विपरीत प्रभाव हो सकते हैं। तो ओम का जाप किस तरह से करें, प्रणव का जाप किस तरह से करें, वो आप समझ लें। यहां पर 3 शब्दों का प्रयोग होता है ओम के उच्चारण के लिए। आप सीधे सीधे ओम ना बोलें, ये अपने स्वतः क्रिया में आने वाला है, क्योंकि स्वतः निर्मित ध्वनि है, ये ब्रह्मांड की ध्वनि है, ये पैदा नहीं की गई और ना ही पैदा की जा सकती है, ना ही आप अपने उच्चारण से इसे पैदा कर सकते हैं। तो यहां से इस ध्वनि को निर्मित नहीं करना है, इस ध्वनि को नेचुरल स्तर से आने देना है। और वो नेचुरल स्तर इसका क्या है कि पहले हम आ का उच्चारण करेंगे, आ के साथ ही जब हमारा मुंह खुला होगा और हम जब आ का उच्चारण करेंगे, और धीरे धीरे फिर जब कुछ देर आ पे स्थिर रहने के बाद धीरे धीरे अपने माउथ को, लिप्स को बंद करना शुरू करेंगे, तो स्वतः ऊ हो जाएगा। और जब पूरी तरह हमारा माउथ बंद होगा तो वो सीधे मां में परिवर्तित हो जाएगा। आ की ध्वनि हमारी नाभि से आती है। जब भी आप उच्चारण करेंगे इस चीज को फील करें कि ध्वनि नाभि से आ रही है, इसको फील करते हुए करें। और जब आपकी ध्वनि परिवर्तित होकर ऊ में परिवर्तित होती है तो आप विशुद्ध चक्र पर इस ध्वनि को महसूस कर सकते हैं, और महसूस होगी। नाभि से मणिपुर चक्र से उठकर विशुद्धि चक्र पर यह ध्वनि आप वाइब्रेट करती हुई महसूस करेंगे। और फिर अंत में मां पे आपको अधिक देर तक स्थिर रहना है। तो ये आपके आज्ञाचक्र और सहस्त्रधार को कंपित करेगी। और जब बार बार आप इनको दोनों चक्र को, इस चक्र को बार बार दोहराते हैं, एक वर्तुल बनाते हैं, तो ये वर्तुल
ब्रह्मांड में इसकी आवृत्तियां, इसकी फ्रिक्वेंसियां निरंतर बढ़ती चली जाती हैं। बार बार रिपीटेशन से हमारे माइंड में ही न्यूरो पैटर्न नहीं बनते, हमारे जो माइंड में न्यूरो पैटर्न्स बनते हैं वो हमारे ब्रह्मांड से भी जुड़ते हैं। ब्रह्मांड के अंदर भी न्यूरो पैटर्न्स हम बना सकते हैं, हमारे द्वारा बनते हैं। जो हम ध्वनि करते हैं, जो भी हम ध्वनि, वो ध्वनि का प्रभाव हमारे पूरे ब्रह्मांड पर पड़ता है। तो यहां पर अब समझते हैं ओम का उच्चारण कैसे करना है, उसके ध्वनि विज्ञान को समझते हुए और उसके मौन में भी जब आप कुछ क्षण के लिए उच्चारण करने के बाद मौन होंगे, श्वास से फिर से गहरी लेंगे और फिर से ओम का उच्चारण करेंगे, तो ओम के उच्चारण के साथ जो बीच का मौन है, जो बीच की शांति है, बीच की जो विचारहीनता है, वो आपको समाधि की ओर लेके जाएगी। तो इस चीज को आप समझें। अब करते हैं ओम का उच्चारण, जो कि विशेष ध्वनि है आ से स्वतः उ बनेगा, बीच बीच में नहीं बताऊंगा, आप एक ही बार में क्रिया देख लीजिए और अंत में मां का उच्चारण आएगा। शुरू इस तरह से करेंगे, अब आपने देखा जब आ का उच्चारण तो ध्वनि यहां से आ रही है, माउथ अपने आप लिप्स नजदीक आ रहे हैं तो ध्वनि अपने आप स्वतः ऊ में परिवर्तित हो रही है और बंद होने पे मां में परिवर्तित हो रही है। इसी के साथ ध्वनि के प्रभाव परिवर्तित हो रहे हैं। और जब बार बार हम इसका रिपीट करते हैं तो एक वर्तुल बनता है और ये वर्तुल निरंतर बड़ा होता चला जाता है, जो कि पूरे ब्रह्मांड को प्रभावित करता है और ब्रह्मांड से प्रभावित होने के कारण ये हमें प्रभावित करता है, क्योंकि दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। ब्रह्मांड हमें प्रभावित करता है, हम ब्रह्मांड को प्रभावित करते हैं। तो साथियों, इससे समझिए आप कितने गहरे प्रयोग ओम के प्रणव के उच्चारण से कर सकते हैं, जो कि आप कर सकते हैं। लेकिन उपनयन संस्कार और गायत्री जप ये मात्र दीक्षा से एक ब्राह्मण ही करने का अधिकारी है। ब्राह्मण का अर्थ फिर मैं आपको स्पष्ट करूंगा, जाति विशेष से नहीं है। आपके कार्यों से, आप किस तरह से ब्रह्म कार्यों में ब्रह्म में स्थित रहते हुए, जो ब्रह्म में स्थित है वही ब्राह्मण है। तो यहां पर मैं बता दे रहा हूं आपको, लेकिन प्रयोग वही करें जो दीक्षा ले चुके हैं गुरु के द्वारा। मैं सही फ्रीक्वेंसी में आपको नहीं बता रहा हूं। ओम की मैंने सही फ्रीक्वेंसी आपको बता दी है, गायत्री की सही फ्रीक्वेंसी मैं आपको नहीं बता रहा हूं। गायत्री की सही फ्रीक्वेंसी सही शिष्य को उसकी पात्रता के अनुसार दी जाती है, इसीलिए मैं यहां पर फ्रीक्वेंसी का प्रयोग ना करते हुए मात्र मंत्र का प्रयोग बता रहा हूं, जो कि आप सिर्फ जानकारी के लिए। उसका प्रयोग आप तभी करेंगे जब आप योग्य हो और दीक्षा आपको गुरु के द्वारा प्राप्त हो, तभी आप उसके अधिकारी हो सकते हैं। तो मंत्र है ओम का मैंने बता दिया आपको, सामान्य तरीके से बोलूंगा। गायत्री मंत्र भी सामान्य तरीके से बोलूंगा। ओम भूर्भुवः स्वः तस्वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो इसका अर्थ भी समझ लेते हैं। जैसा कि मैंने ओंकार के विषय में आपको बताया, इसमें 4 स्थितियां, 4 मात्राएं आ, उ और मा, और बीच में जो विश्राम की स्थिति है, अकार, उकार, मकार और विश्रांति, ये 4 स्थितियां ओम के उच्चारण में आती हैं। ताकि मैं आपको बता चुका हूं, ओम के उच्चारण से आप समस्त पंच तत्वों पर, ये पंच स्थूल भूतों से बनी हुई पृथ्वी पर पंचभूतों से जो भी कुछ निर्मित है,
उस पर आपका नियंत्रण हो जाता है। ओम की शक्ति इतनी है कि आप समस्त भूलोक को नियंत्रित करने की शक्ति, सामर्थ्य आपके अंदर आ जाती है। इतना पावरफुल है प्रणव का जाप। यानी ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो धियो नः प्रचोदयात्। भू यानी कि प्रथम शब्द जो भू है, भू से अर्थ है जो कि प्राण, जो हमारी प्राण शक्ति है, जो प्राण शक्ति ही सभी कुछ नियंत्रित किए हुए। बिना प्राण शक्ति के हमारे जीवन नहीं हो सकता, और बिना प्राण शक्ति के ये ब्रह्मांड भी नहीं हो सकता। तो हमें और हम समस्त ब्रह्मांड शक्ति को, पूरे ब्रह्मांड को नियंत्रित करने के लिए, जीवित रखने के लिए प्राण का होना आवश्यक है। बिना प्राण के कुछ नहीं है। भू से अर्थ है प्राण। भुवः, यहां भुवः से अर्थ समझना चाहिए जो कि समस्त प्राणियों को, समस्त सृष्टि, समस्त ब्रह्मांड का कल्याण करने वाला है। स्व से अर्थ जानिए जो कि समस्त ब्रह्मांड का पोषण करता है, उसका अर्थ है स्व। अगला शब्द है सवितु, यानी सभी को उत्पन्न करने वाले, सभी के माता पिता, यानी जो जगत जननी है, जो परम तत्व है, जो परम पिता परमात्मा है, उनके विषय में इस शब्द को कहा जा रहा है। देवस्य, देवस्य यानी ज्ञान के रूप में प्रकाश देने वाले। वो उन माता पिताओं की बात कर रहा हूं जो परम तत्व और एनर्जी है, जो कि सभी को प्रकाश देने वाले हैं। अब अगले शब्द को समझते हैं। तत्वरेण्यम, तत्व यानी कि उसे, वरेण्यम ग्रहण करने योग। जो मैंने पीछे शब्दों के अर्थ बताए, उनको ग्रहण करने योग। अगला शब्द है भर्ग, यानी शुद्ध स्वरूप। भर्ग यानी शुद्ध स्वरूप। धीमहि, हम ध्यान करते हैं किसके? उस शुद्ध स्वरूप का। हम उस शुद्ध स्वरूप का ध्यान करते हैं। अगला शब्द है यो ना। यो जो यानी कि जो पिछले विषय में, पीछे शब्द जो आपने अर्थ समझे उनसे है। और ना से अर्थ है जो हमारी स्वयं की। धिय का अर्थ है बुद्धि। हम सभी की बुद्धियों को प्रचोदयात, यानी कि एक ठीक मार्ग में, एक सही दिशा में हमारी बुद्धि को प्रेरित करे, संलग्न करें। तो ये गायत्री का पूरा अर्थ है। लेकिन अगर इसके हम ध्वनि विज्ञान के विषय में जाएंगे, वो काफी विराट है। शब्दों के अर्थ मैंने आपको बताए, और वो ध्वनि जो विज्ञान है इसका, जिससे कि पूरे ब्रह्मांड को नियंत्रित किया जा सकता है। ब्रह्मांड में कुछ भी गायत्री मंत्र के द्वारा संभव है। जो कि आप एक ब्राह्मण, फिर मैं याद दिलाऊंगा, ब्राह्मण जाति से अर्थ नहीं है। तो एक ब्राह्मण उपनयन संस्कार के बाद में ही गायत्री जाप का अधिकारी होता है। तो एक सामान्य व्यक्ति क्या करे, जो कि अभी सब कुछ प्रारंभ कर रहे हैं, तो वो क्रिया योग करें। अब वो क्रिया योग के विषय में आप अगले सूत्र में जानेंगे। उस क्रिया योग में आपको क्या करना है। तो साथियों, पातंजलि ऋषि के इस योग सूत्र को आप ठीक से समझे होंगे। मेरे समझाने में या आपके समझने में कहीं कोई चूक हुई है तो आप निसंकोच कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं सभी के प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास करता हूं। आपके प्रश्न का भी उत्तर देने का प्रयास करूंगा। इसी के साथ ही, और साथियों, वीडियो अधिक से अधिक शेयर करें। आप बिल्कुल भी शेयर नहीं कर रहे हैं आप, तो आपको वीडियो शेयर करना चाहिए। इसके साथ ही आप सभी खुश रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें, मस्त रहें, और अपने जीवन में, भौतिक जीवन में अत्यंत विकास करते हुए आध्यात्म की अनंत शिखरों को छुएं। इसके साथ ही ऐसी अभिलाषा के साथ आप सभी को बहुत बहुत प्रेम।